हेलो टू एवरीवन। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। ये चैप्टर 3 है क्लास 12th का। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो मैट्रिसेस आपके पास वर्ड है ये एक प्लूरल नेम्स है जिसको हम हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, और इसका जो सिंगुलर नेम है वो है आपका मैट्रिक्स। तो पहले तो मैं आपको इसके अंदर इसका जो फॉर्म होती है मैट्रिक्स की वो ये होती है A11 A12 A13, इस तरीके से ये जाता जाएगा। ये जो आपके पास सीरीज़ चल रही है ना, इसको हम बोलते हैं रो। और ये कहाँ तक चलेगी तो देखिए तो चलती जाएगी जितने हम ले सकते हैं। ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं फर्स्ट में 1 आ रहा है, तो इस 1 का मतलब होता है कि हम रो में चल रहे हैं, फर्स्ट रो में चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मैं यहाँ पर सेकंड रो में आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा सेकंड, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर मेरे पास आएगा 31, इसका मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से चलते जाएगा, 21 आ गया, फिर 22 आ जाएगा, है ना, फिर 23 आ जाएगा, तो चलता जाएगा। आखिर ये कब तक चलेगा, यानी कि फर्स्ट रो में तो फर्स्ट तो लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या एन। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी आगे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर थर्ड आ गया, फर्स्ट में क्या है फर्स्ट है, फिर यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, 21 आ गए, तो फर्स्ट लेटर क्या है इसका फर्स्ट डिजिट 2 है। इस तरीके से 31 आ गए तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है। तो ये इसका चेंज होता रहेगा और ये इसका सेम रहेगा, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है कॉलम। इसका मतलब है कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2। इसको हम यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं क्या कॉलम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्तंभ। ये आपका स्तंभ है, ठीक है। और ये हमारे पास C2 है। अब आप कहेंगे किसको C1 C2 कह रहे हैं, ये आपके पास ये जो दिख रहा है ना इसको हम बोलते हैं क्या कॉलम नंबर फर्स्ट, इसी तरीके से कॉलम नंबर सेकंड, इसी तरीके से कॉलम नंबर थर्ड। अब रही बात रो की, तो रो हम इसको बोलते हैं, ये इस तरीके से हम जाते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है रो है। जैसे कि ये पेन है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये ए से रखा है तो ये रो है, क्या है ये रो है, और अगर ये ए से है तो इसका मतलब क्या है कॉलम। ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं रो, तो ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, इस तरीके से ये आपके आगे चलते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसको हम कहते हैं एम एंड एन, प्रोडक्ट होता है ये। इसका एम का मतलब क्या है, एम का मतलब होता है रो और इसका मतलब होता है कॉलम। ये आप बात को नोट करिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसकी कोटि पूछी जाती है हिंदी के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास A11 दिख रहा है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म इसकी होती है, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपका होता है A, I और J, ठीक है, A और यहाँ पर क्या है I, J आपको दिख रहा है। इस I का मतलब होता है रो और इस J का मतलब होता है कॉलम। ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रो का मतलब होता है स्तंभ और इसका मतलब जो रो है ये आपकी पंक्ति कहलाती है हिंदी के अंदर, पंक्ति, और ये आपका जो है ना ये कहलाता है स्तंभ, ठीक है भाई। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख लें, लॉकडाउन चल रहा है ना, घर पर ही पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखिए ये तो आपका हो गया पंक्ति। अगर मैं इधर बात करूं तो इसको हम बोलते हैं पंक्ति और इंग्लिश में क्या बोलते हैं रो, इसको हम क्या बोलते हैं स्तंभ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो कॉलम बोलते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि इसके अंदर पूछा क्या जाता है। दूसरी बात ये डेफिनेशन आप लोग लिख लें, डेफिनेशन इसकी क्या होगी, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन आपकी होगी अ मैट्रिक्स is an
ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers and functions। देखिए अभी हाल मैंने आपको बताया था ना A11, उसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यहाँ पर कोई फंक्शंस और नंबर्स हो सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक जनरली आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए एक तो इसके अंदर पूछा जाता है जैसे कि मुझे कोई मैट्रिक्स दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर देखिए कॉलम नंबर 1, इसको हम बोलते हैं C1। ये पूरा आपका ये क्या कहलाएगा? C1 कहलाएगा, कॉलम नंबर 1। इसी तरीके से ये कहलाएगा कॉलम नंबर 2, इसको हम बोलते हैं C2। इसी तरीके से ये कहलाएगा कॉलम नंबर 3, जिसको हम बोलेंगे क्या? C3। इसी तरीके से हम यदि रो की बात करें, इसको हम कॉलम को C1 को क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में? इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर स्तंभ। स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? रो की। तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर यदि कहूँ कि रो नंबर फर्स्ट में कितने एलिमेंट हैं, और सॉरी कौन से एलिमेंट हैं, तो रो नंबर फर्स्ट के अंदर एलिमेंट आएंगे, ये रो नंबर फर्स्ट है, इसको हम ऐसे बोलेंगे। यह आपका क्या कहलाएगा? R1। इसी तरीके से यह आपका क्या कहलाएगा? R2, और यह आपका क्या कहलाएगा? R3। तो ये आपका टोटल फंडा रहा है। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, काउंट किसको करेंगे? तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे रो को। तो रो कितनी यहाँ पर? 1 2 3 रो हैं, और यहाँ पर आएगा इनटू 1 2 3 कॉलम है। तो 3 and 3, तो हम इसको जनरली ये 3 and 3 है, 3 and 3, तो ये हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये पॉइंट नोट करिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 3 and 3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये क्या? प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? अवयवों की संख्या। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अवयवों की संख्या। और यहाँ पर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स की कोटि। ओहो, कोटि बोलते हैं भाई, कोटि है ना। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स की कोटि। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं। तो देखिए 3 and 3 का आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास यहाँ पर 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो यह आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं। तो यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, CBSE वाले जो स्टूडेंट हैं, MP बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, उन सब को 1 मार्क्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है, जो 20 और 25 मार्क्स की एक्सरसाइज आती है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आपसे पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला होता है यहाँ पर रो मैट्रिक्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। राहुल, आप कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं। सुमित कटारे,
यू आर ऑल्सो वॉचिंग। देखिए इधर रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम यहाँ पर देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसे में अगर चलें तो पंक्ति है, मैट्रिक्स रो है, ऐसे ये रो है और ये अगर है तो ये कॉलम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो रो मैट्रिक्स देखिए, फर्स्ट मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ये आपके पास। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। तो मैं यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर निकालूं तो यहाँ पर रो कितनी है, इसके अंदर केवल एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, तो C1, C2, C3, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 1 and 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 and 3। और ये आपके पास क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। ये क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं किसकी, ये आपको एग्जाम्पल देने को आता है कि रो मैट्रिक्स का क्या एग्जाम्पल होगा, तो आप उसकी जगह पे कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे मैंने 1, 2, 3 लिया है। आगे यहाँ पर देखिए एक होता है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या होगा, तो इसके अंदर ओनली क्या होगा, एक कॉलम होगा, एक क्या होगा, कॉलम होगा। तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी के अंदर हम स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स। जी हाँ, तो यह आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स है, मतलब इस तरीके से ये आपके पास होगा 1, 2, 3, जो आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर केवल कॉलम है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, हिंदी में इसको स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर एक ही कॉलम है और R1, R2, R3 अगर हम ऐसे में गिने इस तरह से तो ये R1 कहलाएगी। देखिए इधर आप ध्यान से, ये हमारे पास R1 है और ये R2 है और ये R3 है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये तो हो गए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो आप इधर आइए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर इसको हम बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, वर्ग मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको पता है ना स्क्वायर का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है ना स्क्वायर का शेप, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, a = मैं इसको बोल देता हूँ 1, 2, 3, है ना, 5, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर 1, 2, 3 जो आपको समझ में आया आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर्स ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर C1 है, C2 है, C3 है, यानी इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 3 है। इसी तरीके से इसके अंदर रो कितनी है, R1, R2 और R3। तो 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। ये 3 and 3 इसका ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम बात करें कि वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, तो जैसे कि वो 2 and 2 का भी हो सकता है, 4 and 4 का भी हो सकता है, 5 and 5 का भी हो सकता है। उसकी कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रॉज इक्वल होंगे, सेम होंगे। चलिए, तो फोर्थ में हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ये बातें आप नोट करिएगा, ये एक नंबर पे पूछी जाती है ना, तो वहाँ पर बच्चा टाएं फिश हो जाता है। देखिए इधर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसको बोलते हैं आयताकार मैट्रिक्स, ठीक है भाई। आयताकार मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, तो आप यहाँ पर देखिए आयत कैसी होती है, थोड़ा सा उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो हमारे पास यही करना है। ये आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 1, कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो।
तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं इसकी लेंथ ज़्यादा है ना, और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, यानी कि इसके अंदर कॉलम कितने हैं, इसका हम m इंटू n निकालें, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हिंदी के अंदर कोटि बोलते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका C1, C2, C3, R1 और R2। तो आप यहाँ पर यू कैन सी हियर कितने रो हैं इसके अंदर, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, यानी कि मैं 2 and 3 लिखूँगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो 2 and 3 आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5th नंबर पे, सॉरी इसके अंदर आपको 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, ये जो मैंने आपको बताया ना एक एग्जांपल हो गए, लेकिन इसके अंदर कायदे में 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको और डीप में जाएं, देखिए डीप में तो जाना ही चाहिए, हर टॉपिक पर डीप में जाना चाहिए। जब डीप में जाते हैं ना तो वो टॉपिक तो आपको समझ में आ ही जाता है, उसका आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तरह का होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, क्षैतिज मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये इस तरीके से होगी, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे, किससे, नंबर ऑफ रो से। जैसे कि मैंने अभी आपके पास यहाँ पर बना के बताया था ना, तो ये 1 1 1 1 1 1 कुछ भी हो सकता है भाई। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2, यानी कि इसके अंदर कितने रो हैं, 2 हैं, एंड कॉलम कितने हैं, 3 हैं। भाई वापस मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यदि आप समझ गए हो, ये हमारे पास इस तरीके से ये रो कहलाता है, रो इस तरीके से कहलाएगा, और कॉलम अगर देखें तो कॉलम इस तरीके से कहलाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड, जिसको हम बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल के बाद आता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के बाद क्या आएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्टिकल मैट्रिक्स को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स हिंदी मीडियम में। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये इस तरीके से होगी, नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर कम होंगे, नंबर ऑफ रो ज़्यादा होंगे, यानी कि इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ये शायद यहाँ तक भी दिख रहा होगा। ये हमारे पास होगा 1 1 1 1 1 और 1। आपने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, R1 R2 R3, मतलब आप समझ गए इसके अंदर नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी, 3 एंड कॉलम कितने, 2। तो इसका जो ऑर्डर है कोटि है वो क्या होगी, 3 एंड 2 की होगी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 5th नंबर पे। रेक्टेंगुलर के बाद हमारे पास आएगा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसके अंदर हम और डिस्कस करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 5th नंबर पे। 5th नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास देखिए क्या, इसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। और विकर्ण मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस फॉर्म में ये होगा। तो ये आपका होगा डायगोनल, तो जानते हैं ना, ये इस तरीके से जो तिरछे में चलता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये आपका है तो इसके अंदर डायगोनल ये होगा, समझ गए ना, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल ऐसे में होता है। तो ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स चल रही है और मैट्रिक्स के अंदर मुझे डायगोनल बनाना है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाऊँगा 1, बाकी सबको 0 रखना है, ये 0, ये 2, ये 0,
ये 0, ये 0 और ये 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो डायगोनल बन रहा है 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आगे हम बढ़ते हैं 6 नंबर पे। डायगोनल के बाद यहीं पर जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसी से रिलेटेड एक आता है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अदिश। ये एक फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। काहे का क्वेश्चन है? फिजिक्स का। थारा फिजिक्स तो समझ में आए नहीं के ना, है ना, फिजिक्स समझ में आए नहीं और आप फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो स्केलर मैट्रिक्स आपकी ये है कि उसके अंदर कोई दिशा नहीं होती। अदिश का मतलब यही होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, यानी कि इसके अंदर तो कोई डायरेक्शन है 1 2 3 चल रहा है, लेकिन ये आपका क्या होता है, इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती। मतलब आपके पास ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 1, मतलब जैसे कि हो गया √3 0 0 0 √3 0 0 0 और √3। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं क्या, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं अदिश मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 7 नंबर पे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं त्रिभुजी मैट्रिक्स। हिंदी वालों तुम्हारा भी भला हो, त्रिभुजी मैट्रिक्स। लॉकडाउन का मज़े उठा रहे हो, है ना, घर में पड़े रहकर सही इस्तेमाल करें तो बढ़िया मज़ा है लॉकडाउन का भी। त्रिभुजी मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो ये आपके पास 2 होती हैं। इसके अंदर भी बात वहीं पर आ रही है ना कि इसके अंदर एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजी मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजी, ऐसा ऊपरी त्रिभुजी मैट्रिक्स, बाकी आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास होता है A = मैं इसको लिखूँगा 1 3 2, जो भी आपको लिखना है 1 2 1। अब यहाँ पर इसको 0 इसको 0 इसको 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है, ये और ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ये बोल रहे हैं क्या, अपर ट्रायंगल है। अब आपके पास क्या बनेगा, लोअर। तो हमारे पास यहाँ पर 2nd नंबर पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न। ये बस इतना सा बता रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास होगा इस तरीके से कि अब जो है ना ऊपर वालों को 0 करना है ना। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका अगर ऑर्डर देखें तो 3 and 3 का है, यहाँ भी ऑर्डर देखें तो 3 and 3 का है। तो मेरे पास आप यहाँ पर देखा, मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, 0। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस लाइन खींची और इन तीनों को, इसके नीचे वालों को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके नीचे ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसको हम कहते हैं। ये आपका 8 नंबर पे आ जाएगा। बच्चों इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट्स बना के रखिए और कहीं का भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं यदि आपका बेस मजबूत है तो। मैं बेस की बात कर रहा हूँ, बेबी को बेस पसंद है वो नहीं,
मैं कर रहा हूँ बेस, जिसको हम नीचे वाला जो हर मकान का एक बेस होता है ना, जिस पर मकान खड़ा होता है, तो उसका बेस मजबूत होता है ना, तो पूरी इमारत जो है कि मजबूत होती है। तो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग अगर है तो यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम, ठीक है। तो बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सबसे यहाँ पर 8 नंबर पे हम बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको नोट करिएगा आप। हिंदी में इसको बोलते हैं एकक या तत्समक, एकक या तत्समक मैट्रिक्स। ओहो, एकक या तत्समक मैट्रिक्स। चलिए, तो ये आपकी किस तरह से हो सकती है, देखो भाई ध्यान से देखना। I1 इसको मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास है 1 and 1 की। फिर I2 इसका मतलब है 2 रो एंड 2 कॉलम, तो ये इस तरीके से होगी, ये 1 0 0 और 1। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें यहाँ पर 1 1 चलेगा। जैसे कि I3, अब मैं I3 बनाऊंगा ना, इसके अंदर 2 and 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, सेम 1 0 0 0 1 0 0 और ये 1। ये क्या है, 3 and 3 का है, इसको हम I3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, I3 बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 1 1 होना इसकी शर्त है, कंडीशन है, जिसको हम I3 बोलते हैं। I2 बोलेंगे तो यहाँ पर 2 1 होंगे, I1 बोलेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। और इसको I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि क्या है, आइडेंटिटी है, यूनिट है, आइडेंटिटी। चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि बस करो यार, बहुत हो गया। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, और आपका 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। 3.1 एक्सरसाइज में क्या है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 3.1 का। ये NCERT बुक से पढ़ रहे हैं हम, और जो MP बोर्ड का पेपर है वो NCERT बुक से ही बनता है, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। और दूसरे राइटर आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, IIT और JEE वगैरह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे पहले आपसे पूछा है, ये आपको पूरा मैट्रिक्स दिया है उन्होंने, ठीक है। और इसके अंदर पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया था M × N, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, तो उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में आपसे पूछा है कोटि। और नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है। दूसरी बात A13 21 33 24, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा आंसर होगा, ये सॉल्यूशन हमारा पहला है आंसर। और इसके अंदर आपसे इन्होंने जो पूछा है, तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखिए R1 है, R2 है और R3 है। मतलब इसके अंदर इसका आंसर जो आएगा ना, तो आंसर ये आएगा 3 क्या है इसके अंदर, रो हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 C3 और C4, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 and 4। इसी तरीके से आगे हमारे पास पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या। राहुल यहाँ पर देख लो भाई, कोटि क्या है, 3 and 4 है। आगे यहाँ पर अवयवों की संख्या दी है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो आया है 3 and 4, इसका आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 and 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 एलिमेंट्स हैं। यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इसके अंदर एलिमेंट हैं। आगे हमारे पास थर्ड इन्होंने जो पूछा है आपसे, वो पूछा है
कि A13 क्या होगा। देखो भाई सुमित कटारे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A13 का मतलब होता है रो, और 3 यानी जो सेकंड डिजिट है उसका मतलब होता है कॉलम। पहले हमेशा रो को लिखा जाता है फिर कॉलम को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट रो। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, या हम फर्स्ट रो में, लेकिन कॉलम नंबर 3 है, तो फर्स्ट रो कॉलम नंबर 3, ये मैं देख सकता हूँ कॉलम नंबर 3 और रो नंबर फर्स्ट है, यानी कि ये आपके पास क्या है, यही वैल्यू है A13 की, यानी A13 की जगह पे क्या आ जाएगा 19। शायद आपको समझ में आ रहा है, आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको समझ में आया या नहीं। फिर यहाँ पर आपके पास कितना है 21 है, क्या है यहाँ पर 21। फिर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब होता है रो फर्स्ट डिजिट का, और सेकंड डिजिट का मतलब होता है कॉलम। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि सेकंड रो कहाँ है, तो मेरे पास सेकंड रो यहाँ पर है, मतलब मुझे इसका आंसर यहीं पर कहीं ना कहीं मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओ इन्होंने तो यहाँ पर अपन को यहाँ लॉक कर दिया है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। समझ में आया आपको, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है भाई, ये फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है, तो इन्होंने बोला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 35 आएगा। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आएगा 35। फिर हमारे पास कितना है 33 है, 33 के अंदर थर्ड रो थर्ड कॉलम बताइए कहाँ है। हिंदी में इसको हम बोले तो पंक्ति होगी और ये स्तंभ होगा, यानी कि थर्ड पंक्ति और थर्ड स्तंभ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड तो हमारे पास ये है, मतलब इसका आंसर यहीं कहीं ना कहीं होगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये यहाँ पर है, समझ गए आप। तो इसके अंदर कितना आएगा 5/2। फिर हमारे पास कितना है 24, यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो में आ जाइए, फोर्थ कॉलम में आ जाइए। तो हम सेकंड रो में आए, फिर फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पर आपको कौन मिल रहा है 12 मिल रहा है। फिर कौन है 23, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फिर थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, सॉरी। यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम इसमें हम आते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड रो और ये नहीं आएगा, ठीक है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये किसकी वैल्यू है 33 की वैल्यू है -5। फिर 24 की बात करते हैं तो आपको समझ में ही गया है, और 23 की बात करते हैं तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो मैं इन सबको रफ कर रहा हूँ, सेकंड रो ये हमारी सेकंड रो, और थर्ड कॉलम तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यानी 5/2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। यहाँ पर आपको टोटल एलिमेंट कितने दिए 24 दिए हैं, और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यहाँ पर आपसे ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर मतलब कोटि, तो आपसे कोटि के बारे में इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एलिमेंट है 24 नहीं, ओनली मेरे पास एलिमेंट है कितने 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स आप समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि मेरे पास 4 मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, मतलब कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ। और इसका ऑर्डर देखूँ तो यहाँ पर कितने रो हैं R1 R2, और यहाँ पर कॉलम C1 और C2, यानी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट तो 4 ही हैं, बट इसका ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया 2 and 2 का हो गया। एक तो मेरे पास ये केस हो गया, दूसरा मेरे पास केस क्या हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास 1 और यहाँ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर
फर्स्ट यहाँ पर C1, C2, C3, C4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। रो की बात करें तो रो यहाँ पर केवल एक है और हम लिखते हैं रो इनटू कॉलम में, इसको रो एंड कॉलम सॉरी। तो यहाँ पर रो कितने हैं, फर्स्ट एक रो है और कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो 1 and 4 ये इसका ऑर्डर होगा, कोटि होगी। इसी तरीके से हम एक और इसको बना सकते हैं और एक और हम इसको क्या बनाएंगे, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज देखें तो 1 2 3 4 यानी कि कितनी रो हैं इसके अंदर, 4 हैं। तो 4 एंड कॉलम कितना है, 1 है, तो 4 and 1। तो हम यहाँ पर डिफरेंट वे से इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, 2 and 2 के, 1 and 4 के, 4 and 1 के। और तो 4 किसी टेबल में आता नहीं है, तो इसके ऑर्डर यहाँ पर हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, लगभग हम 3 टाइप से इसके ऑर्डर को लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए एलिमेंट तो 4 ही है इसके अंदर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके अंदर एलिमेंट 4 हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इसके मुझे टाइप्स ऑफ ऑर्डर बताना है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर यानी कोटि के प्रकार। अब मैं यहाँ पर कितने प्रकार से इसकी कोटि को लिख सकता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए मेरे पास 24 है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इसकी जो कोटि होगी वो ये होगी 24 and 1, सिंपल है। दूसरा इसका उल्टा कर दीजिए, क्या करेंगे 1 and 24। तो एक तो आपके पास 1 and 24, दूसरा आपके पास 24 and 1। इसी तरीके से हम आगे जाते हैं। तो आप बताइए 24 कौन कौन सी टेबल में आता है, वही आपको लिखना है। तो मेरे पास एक आता है 12 की टेबल में, 12 2 जा 24, 12 दूना 24, यानी इसका ऑर्डर 12 and 2 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है 24 रो होंगे और 1 इसके अंदर रोज कितने होंगे, 24, कॉलम 1 होगा। इस तरीके से इसके अंदर रो 1 होगा, कॉलम्स कितने होंगे, तो कॉलम्स इसके अंदर 24 कॉलम्स है। इसी तरीके से हम आते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 12 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो वो होंगे कितने, 2। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे 12 and 2 लिखा है मैंने, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 and 12। 2 and 12 का भी ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट 24 ही हमें प्राप्त होंगे। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। और कौन सी टेबल में आता है भाई, 8 की टेबल में भी आता है ना। तो 8 तिया 24, यानी 8 और 3 को लिख सकते हैं। इस तरीके से 8 और 3 का यदि उल्टा करें तो क्या होगा, 3 और 8 होगा, यानी 3 and 8 भी इसका ऑर्डर हो सकता है। आगे हम यहाँ पर देखें तो 4 और 6 भी होगा, 4 6 24, यानी 4 6 जा 24। और यहाँ पर इसका मतलब है कि 4 इसके अंदर रोज होंगे एंड 6 इसके अंदर कॉलम होंगे। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि 6 and 4 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 and 4 होगा, यानी 6 इसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगे एंड 4 इसके अंदर कॉलम्स होंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। कितने प्रकार हो गए इसके, नंबर ऑफ वे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, गिनती तो सही आती है, भूला तो नहीं हूँ। लॉकडाउन की वजह से क्या सब कुछ भूल रहे हैं आजकल। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आगे एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक और क्वेश्चन कहा है यहाँ पर, इसके अंदर 13 एलिमेंट्स है। तो आपको पता है 13 इट इज़ अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के हम फैक्टर कर ही नहीं सकते। एक तो 1 and 13 होगा और एक 13 and 1 होगा। तो अगर हम 13 की बात करें, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप। एंड सेकंड में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अवयवों की संख्या, राहुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है, 13। तो इसका ऑर्डर जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटि, है ना। तो कोटि हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, 13 and 1 और 1 and 13। इसके अलावा इसकी कोई कोटि नहीं होगी। तो
मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ ये सभी को आंसर इसका बताना है कमेंट बॉक्स में, और इससे मुझे पता लगेगा कितने स्टूडेंट ने मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इट हैज़, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ 13, सॉरी इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 28। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5। चीटिंग मत करना, देखो भाई, है ना, खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करना सीखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 के बाद भाई 5th वाला एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी होमवर्क में रहेगा, इसलिए आप लोग करिएगा उसे। यहाँ पर देखिए, कंस्ट्रक्ट 2 and 2 मैट्रिक्स, आपको 2 and 2 का मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब क्या है भाई, 2 and 2 मतलब 2 रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, और जनरली ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 and 2 का A11, A12, A21 और A22। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसके अंदर मुझे बनाना था 2 रो एंड 2 कॉलम, तो इसके अंदर 1 रो और 1 सेकंड रो, यानी 2 रो हो गई, और कॉलम भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि 2 and 2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो एलिमेंट दिया है वो किस फॉर्म में होगा, AIG, ये होगा I प्लस जे अपॉन 2, और I प्लस जे का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 है। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपका काम ये देखिए, 2 and 2 का है, आपको निकालना है यहाँ पर, किसको लेना है, 11 को। A11 को हम लेंगे यहाँ पर, ये A11 आप लोगों को शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये A11 का, इसका मतलब है I और इसका मतलब है J। तो मेरे पास I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और J की वैल्यू 1। ये किसके लिए, 11 के लिए। अगर मैं 12 निकालूंगा तो 12 में ये I की वैल्यू होगी और ये J की वैल्यू होगी। तो I और J की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले निकाल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है मेरे पास, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुझे निकालना है 11। अब 11 निकालूंगा तो आप यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट है ये I की वैल्यू है और ये J की वैल्यू है, तो I की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, और J की जगह पर भी क्या है, 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 1 और 1 कितने हो गए, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 2 2 जा कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाय 2, और 2 2 जा 4, यानी आपका A11 की वैल्यू क्या आ गई, A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई मेरे पास। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या रख देंगे, हम 2 पुट कर देंगे। अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है A12, ये I है, इसका मतलब J है। ओके, तो आगे आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास फॉर्म क्या है एलिमेंट की, I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, I प्लस J, देखिए इधर वापस देख लीजिए, I प्लस J का होल स्क्वायर, तो I की वैल्यू क्या है, 1, और J की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, 1 प्लस 1, सॉरी J की जगह पर कितना है, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितने हो गए, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 3 3 जा 9 अपॉन 2। तो मेरे पास A12 की वैल्यू यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 9 अपॉन 2 आ रही है, किसकी वैल्यू, A12 की वैल्यू। अब मुझे निकालना है क्या, यहाँ देखिए कितना लिखा है, 21, मतलब इसका मतलब होता है कि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसका मतलब होता है सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में। तो मुझे 21 निकालना है। अब इसका मतलब हो गया I और इसका मतलब हो गया J, और किस फॉर्म में रखना है, तो I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी I के प्लेस पर 2 आ जाएगा
और j यहाँ पर है तो j की जगह पर क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 3 जा 9/2, यानी 21 की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास एलिमेंट 21 भी 9/2 आ रहा है। इसी तरीके से हमें 22 निकालना है, A22। अगर A22 निकालें, यहाँ पर 2 आ रहा था इसका वैल्यू, A22 निकालें तो यहाँ पर मेरे पास इसका मतलब है I और इसका मतलब है J। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या रखना है अपन को 2, फिर प्लस आपको यहाँ पर कितना है J की जगह पर भी 2 है, 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 चुकू 16 डिवाइडेड बाय 2 और 2 8 जा 16, यानी मेरे पास 22 की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है A इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये आपको दिख रहा है A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आई थी 2, फिर A12, तो A12 की वैल्यू कितनी है 9/2, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे 9/2 रख दूंगा। इसी तरीके से 21 है तो 21 की वैल्यू बताइए क्या आई है 9/2, तो ये 9/2। इसी तरीके से 22 है तो 22 की वैल्यू बताइए क्या आई है, 22 की वैल्यू 8 है, तो ये मेरे पास 8 आ गया। और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 2 and 2 का ऑर्डर है, जो कि इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा था कंस्ट्रक्ट 2 and 2 मैट्रिक्स।